हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटोर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी देखते हैं। तो सबसे पहले वर्क के बारे में देखते हैं। तो वर्क के बारे में देखने से पहले हम थोड़ा सा वैसे ही कुछ एग्जाम्पल टाइप का कर लेते हैं पहले। जैसे आप किसी सीढ़ी पे 2 बार जा रहे, बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, तो आप फिज़िक्स के हिसाब से आपने कुछ भी वर्क नहीं किया, आपने ज़ीरो वर्क किया। लेकिन आपने बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के हिसाब से तो कुछ वर्क किया, लेकिन आपने फिज़िक्स के हिसाब से ज़ीरो वर्क किया, आपने कुछ वर्क नहीं किया। फिज़िक्स के वर्क का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। इफ़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन देन इट इज़ सेड टू बी वर्क इज़ डन। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, तब इसको कहते हैं वर्क। और फॉर एनी वर्क डन देयर आर 2 कंडीशन। कोई भी वर्क डन के लिए 2 कंडीशन होती है। एक तो अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करना चाहिए। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, आइए देखते हैं। When a constant force F applied on an object such that it make theta angle with the horizontal axis and object is displaced through a distance S। देखिए कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। जैसे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे हम अगर जैसे ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर फोर्स लगाया F, मतलब आपने कांस्टेंट फोर्स है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, डायरेक्शन भी, और वो ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस के थ्रू यहाँ आई, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। और एक तरीका ये है कि जब कांस्टेंट फोर्स F और फिर ऑब्जेक्ट थीटा एंगल अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनाता है और वह कुछ जो डिस्प्लेस करता है वो थ्रू अ डिस्टेंस यस डिस्टेंस से, तब भी कांस्टेंट फोर्स होता है। जैसे कि F cos थीटा में वो बॉडी की डायरेक्शन और साइन थीटा में r1 डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है। सिंस वी गेट ओनली डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ F cos थीटा, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इधर देखिए वर्क की यूनिट जूल होती है और इसका डायमेंशन ml² t-2। और इस जैसे टाइप ऑफ यूनिट ऑफ वर्क होती है, एक अब्सोल्यूट होती है और एक ग्रेविटेशनल होती है। अब्सोल्यूट में भी 2 होते हैं, एक SI और CGS। SI में वर्क की यूनिट जूल होती है और CGS में वर्क की यूनिट अर्ग होती है। इसमें रिलेशन क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब कि 1 मीटर के किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग हो जाता है। और ग्रेविटेशनल यूनिट SI में इसकी kg मीटर होती है और 1 kg मीटर इक्वल टू 1 kg टू वाटर इंटू मीटर, तो 9.8 इंटू 1 मीटर कर देंगे तो 9.8 जूल आ जाएगा। और CGS में इन CGS ग्राम सेंटीमीटर होता है, तो 980 9 इंटू 1 सेंटीमीटर कर देंगे तो 980 अर्ग आ जाएगा। और ये पॉजिटिव वर्क डन भी देख लेते हैं। इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तब वहाँ पॉजिटिव वर्क डन होता है, जिसमें थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। और निगेटिव, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन विल बी निगेटिव। जब आप फोर्स लगा रहे हो और आपका डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तब वहाँ निगेटिव वर्क डन होता है, जहाँ पर थीटा 90 से बड़ा 180 से छोटा रहता है। और ज़ीरो वर्क डन, अगर इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल मेक एंगल 5.2 मीन्स 90 देन वर्क डन विल बी ज़ीरो। जब आप फोर्स लगा रहे हो और वो एंगल मतलब 90 डिग्री के बराबर में बना रहे, तब वहाँ ज़ीरो वर्क डन होता है।